अस्सलाम वालेकुम। आज जो हैक द बॉक्सी मशीन मैं सॉल्व करूँगा उसका नाम है राउटर स्पेस, जो कि एक लिनक्स मशीन है। सबसे पहले nmap स्कैन से शुरू करेंगे ये देखने के लिए कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। sudo nmap-sc फॉर डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट्स -sv फॉर वर्जन एनुमरेशन 10.10.11.148 मशीन की IP है, और -oa आउटपुट करने के लिए तमाम फॉर्मेट्स में nmap की डायरेक्टरी में राउटर स्पेस के नाम से। ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है टू सेव टाइम, और रिजल्ट्स देखते हैं उसके। राउटर स्पेस ठीक है, तो हमारे पास एक SSH पोर्ट ओपन है और एक पोर्ट 80 ओपन है, HTTP पोर्ट ओपन है। सो सबसे पहले हम देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि how the HTTP port, how the HTTP website looks like. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास seems like कोई मोबाइल की वेबसाइट है और सम राउटर वेबसाइट में भी, और कुछ पेजेस हैं। होम फीचर्स, ओके, प्राइसिंग, डाउनलोड। ठीक है, तो डाउनलोड के बटन से हमें एक APK मिलती है, APK फाइल है, सही। और इस APK में हमारे पास अब दो ऑप्शंस हैं। आइदर वी गो फॉर स्टैटिक एनालिसिस, यानी ADB को यूज़ करके हम इसके कोड को रीड करें, या हम डायनामिक एनालिसिस करें, इसको एमुलेटर में इंस्टॉल करें और फिर वहाँ से इसे एनालाइज करें, इसके ट्रैफिक को एनालाइज करें। सो स्टैटिक एनालिसिस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इससे पहले आई थिंक डायनामिक एनालिसिस एक बेहतर ऑप्शन है। सो सबसे पहले डायनामिक एनालिसिस करते हैं। डायनामिक एनालिसिस के लिए मैं इसे एंड्रॉयड स्टूडियो पे एमुलेटर मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, और उस पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करूँगा। ये कमांड है adb इंस्टॉल राउटर स्पेस, रनिंग एमुलेटर में एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। काफ़ी मिनिमल सी एप्लीकेशन है और ज़्यादा इसमें ऑप्शंस नहीं है, फीचर्स नहीं है। तो चेक स्टेटस दबाने पे हमें ये एक मैसेज मिल रहा है दैट राउटर इज़ वर्किंग फाइन। जब भी हमारी डायनामिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है तो उसमें हम ट्रैफिक को भी एनालाइज करते हैं किसी प्रॉक्सी के थ्रू। सो यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ बर्ड प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। मैं कैसे कॉन्फ़िगर किया उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा सा आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। मैं सिर्फ ये आपको शो करूँगा कि हाउ द ट्रैफिक लुक्स लाइक व्हेन वी प्रेस द बटन। सो प्रॉक्सी इंटरसेप्ट करते हैं ट्रैफिक को और चेक स्टेटस। ठीक है, ये हमारे पास एक रिक्वेस्ट है API v4 मॉनिटरिंग डिवाइस एक्सेस इस एंड पॉइंट को, और हमारे पास IP में ये एक 0.0.0.0 पास हो रहा है। ओके, सो द environment I am using to solve this मशीन इज़ WSL विंडोज सबसिस्टम लिनक्स, और साथ ही मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सो मैं इस रिक्वेस्ट को कॉपी करके WSL के इन्वायरमेंट में ही ले जाऊंगा फर्दर एक्सप्लॉयटेशन के लिए। सो यहाँ पे हम उसे पेस्ट करते हैं और सेंड द रिक्वेस्ट। होस्ट हमारे पास है राउटर स्पेस .htb और पोर्ट है 80। अब ये कैसे पता चला मुझे? ये इस तरह पता चला कि जब यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट की थी तो यहाँ पे ये होस्ट आ रहा है राउटर स्पेस .htb और पोर्ट है 80।
सो इसे सेंड करेंगे। एक बात यहाँ पे माइंड में रखें कि आपको राउटर स्पेस डॉट HTTP को HC होस्ट फाइल में ऐड करना होगा, वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कैट सेट्स होस्ट, ये यहाँ पे मैंने 10.10.11.48 राउटर स्पेस डॉट HTTP को ऐड किया हुआ है। अगर आप ये ऐड नहीं करेंगे तो आपके अननोन होस्ट का एरर देगा और वो रिजॉल्व नहीं होगा। सो ये आपको HC होस्ट में ऐड करनी होगी एंट्री। सो यहाँ पे अब काफ़ी पोटेंशियल अटैक वेक्टर्स हो सकते हैं। SQL इंजेक्शन हो सकता है, कमांड इंजेक्शन हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर टेस्टिंग हो सकती है विच कैन बी वेरी टाइम टेकिंग। और लेकिन आई विल गो स्ट्रेट टू द वल्नरेबिलिटी। और यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटी है वो कमांड इंजेक्शन की है कि अगर हम बैकएंड पे लिनक्स चल रहा है, अगर हम ls एंटर करें सो हमारे पास आउटपुट आ जाता है, लिस्टिंग आ जाती है डायरेक्टरी की। अगर हम देखें कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, सो दैट इज़ www पब्लिक राउटर स्पेस वेब एप्लीकेशन इस डायरेक्टरी में होस्टेड है। और अगर हम देखें कि यूज़र क्या है तो हमारे पास पॉल इज़ यूज़र। ओके, सो एज़ यू नो कि हम यहाँ से अब कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। चूँकि ये कमांड इंजेक्शन है तो इट्स जस्ट लाइक टर्मिनल, कि हम टर्मिनल पे कोई कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैं ट्रेवर्स करूँगा, डायरेक्टरीज़ को देखूँगा और मैं यूज़र पॉल है तो देखूँगा अगर हमें यूज़र फ्लैग मिल सकता है कि नहीं। सो CD कुछ डायरेक्टरी बैक जाते हैं और फिर देखते हैं कि वेयर आर वी। ठीक है, ls मेरे ख्याल से हम रूट डायरेक्टरी में हैं, हम pwd करके बेहतर पता चलेगा। सो या वी आर इन रूट। तो अब यहाँ से फर्दर मूव करते हैं होम डायरेक्टरी में। यूज़र की होम डायरेक्टरी में अक्सर फ्लैग पड़ा होता है। सो होम पॉल और फिर ls जी, here are user.txt, try to read user.txt, yes we can read it। so user flag is done। next our target is root। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम क्या रूट डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, विच प्रोबेबली मीन्स के वी एंडेड अप इन सम सॉर्ट ऑफ एरर, परमिशन डिनाइड गालबन। तो हमें परमिशन नहीं है रूट डायरेक्टरी के अंदर जाने की। सो कुछ और ट्राई करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे है बूट cd-rom dev etc होम में जाके देखते हैं कोई और यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। होम ls सिर्फ पॉल है, ओके। और इसके बाद हमारे पास है माउंट है, proc है, रूट की डायरेक्टरी है जिसमें मैं जाने की कोशिश कर रहा था बट दैट्स नॉट अलाउड। लेट्स सी कि होम की डायरेक्टरी में और क्या अवेलेबल है। पॉल की डायरेक्टरी में सॉरी स्नैप है और user.txt है। हिडन फाइल्स पे SSH कीज या समथिंग लाइक दैट अवेलेबल हो हमारे लिए। सो हमारे पास काफ़ी जिब्रिश सा आउटपुट है, लेकिन bash.rc है, bash लॉगआउट है और .local है, .profile है, .ssh है। इंटरेस्टिंग। सो इस डायरेक्टरी में जाके देखते हैं .ssh। सो .ssh में हमारे पास ऑथराइज कीज़ हैं। अब ऑथराइज कीज़ का कंसेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि
इसमें अगर आप किसी भी रिमोट होस्ट की पब्लिक की ऐड कर दो, SSH की ऐड कर दो पब्लिक की, सो आप फिर उस रिमोट होस्ट से इस जो भी यूज़र के ऊपर आप पब्लिक की ऐड कर रहे हो विदाउट पासवर्ड कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे कि हमारे पास अभी पॉल का ऑब्वियसली कमांड इंजेक्शन से टर्मिनल की एक्सेस तो हमें मिल गई है, लेकिन अगर हमने प्रिविलेज एस्केलेशन करनी है जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं, तो उसके लिए ये इतना हैंडी नहीं है। मींस इट्स वेरी टाइम टेकिंग, आउटपुट भी काफ़ी जो है ना जिब्रिस सा है। तो उसके लिए एक रिवर्स शेल या SSH हमें चाहिए होगा। सो ऑथराइज कीज़ की फ़ाइल यहाँ पे मौजूद है। इसके अंदर अगर हम अपनी पब्लिक की ऐड कर दें और चेक करें कि आइदर हम अब पासवर्ड दिए बगैर, पॉल का पासवर्ड दिए बगैर एंटर हो सकते हैं इस मशीन के अंदर, SSH कर सकते हैं या नहीं। सो वो चेक करते हैं। उसके लिए हमें करना होगा कि अपनी SSH की जनरेट करनी होगी, SSH की जन, एंटर एंटर एंटर, और हमारी SSH की इज़ अवेलेबल एट सॉरी, ये हमारी SSH की पड़ी हुई है। सो हमने अब पब्लिक की को उस जो फाइल है ऑथराइज कीज़ उसके अंदर पेस्ट करना है। सो id_rsa डॉट पब्लिक, सो इसको हमने उस ऑथराइज, क्योंकि हमारे पास टर्मिनल की एक्सेस तो है ऑब्वियसली, सो हम राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। सो आई ट्राई टू राइट दिस फाइल। उसके लिए लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द कमांड। सबसे पहले हम इको करेंगे, इको हम कर रहे हैं ताकि हम इसको पाइप कर सकें या रीडायरेक्ट कर सकें इसका आउटपुट एक फ़ाइल के अंदर जो कि ऑथराइज कीज़ है। सो यहाँ पे इको करने के बाद हम इसे अपेंड करेंगे .sh ऑथराइज कीज़ की फ़ाइल के अंदर। सो ट्राई करते हैं, या अगर आउटपुट आया है इट मीन्स के आवर कमांड गॉट एग्जीक्यूटेड। और एक दफ़ा इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं SSH कीज़ की फ़ाइल को रीड करके कि ये राइट हुआ है उसके अंदर या नहीं। सो कैट .ssh id no authorized keys, ओके। सो यस, साइबर सोल्जर इज़ हेयर। तो ठीक है, ये ऐड हो गया इस फाइल के अंदर। अब हम इस मशीन पे SSH करने की कोशिश करेंगे पॉल यूज़र के साथ, पॉल एट 10.10.11.148। कुछ टाइम ले रहा है बट यस इट्स डन। एक्चुअली कंसेप्ट ये था कि ऑथराइज कीज़ एक फ़ाइल होती है .ssh के फोल्ड डायरेक्टरी के अंदर। सो वहाँ पे अगर हम ऐड कर दें अपनी पब्लिक की तो हम उस होस्ट पे विदाउट पासवर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। सो हु एम आई एम पॉल, ठीक है। सो यूज़र फ्लैग हमें ऑलरेडी मिल चुका हुआ है। अब थोड़ी सी ज़िंदगी आसान इस लिहाज से हुई है कि आउटपुट रीडेबल है, हमें इतनी वो जिब्रिश आउटपुट नहीं मिल रहा, और थोड़ा कह लें कि यूज़र फ्रेंडली टर्मिनल हमें मिल गया रादर देन कमांड इंजेक्शन। सो या आउटपुट काफ़ी बेहतर है अब और रीडेबल है, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रिविलेज एस्केलेशन। उसके लिए लिनपीस हमेशा से हमारा दोस्त रहा है। सो लेट्स ट्राई लिनपीस। ये डायरेक्ट दे के एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा तो मुश्किल है, रिजॉल्व नहीं होगा, लेकिन लेट्स ट्राई।
एक्चुअली इस मशीन के ऊपर किसी भी किस्म की इंटरनेट एक्सेस डिसेबल्ड है, तो हम गिटहब पे भी रिज़ॉल्व नहीं कर सकते। ओके, सो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन पाइथन रिवर्स शेल का भी है। पाइथन रिवर्स शेल या पाइथन लोकल होस्ट बना के इसे अपना जो लिनक्स की स्क्रिप्ट है या एक्सप्लॉइट है उसे डिलीवर कर दें, लेकिन इस मशीन पे किसी भी किस्म की इंटरनेट एक्सेस डिसेबल्ड है, तो इस वजह से इसके ऊपर रिवर्स शेल भी नहीं कारामद होगा, क्योंकि रिवर्स शेल नहीं, पाइथन लोकल होस्ट शेल, क्योंकि जब भी हम पाइथन से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे फ़ाइल अपने लोकल होस्ट से, तो वो HTTP करके हमें IP देंगे यहाँ पे कुछ अपनी जो भी हैक द बॉक्स की IP है, और आगे लिनपीस फैच करेंगे। तो ये इंटरनेट के ऊपर ही हो रहा होता है, इंटरनेट की एक्सेस चाहिए होती है उसके लिए, सो वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। पाइथन सिंपल होस्ट हमारे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, इंटरनेट एक्सेस अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है इस मशीन के ऊपर। सो एक ऑप्शन बचता है SSH, चूँकि इस मशीन के ऊपर इनेबल्ड है, और वो ऑप्शन है SCP का, SCP लिनक्स। इसको देख लेते हैं। SCP secure copy is a command line utility that allows you to securely copy files and directories between two locations. So ये over the SSH जो है ना कॉपी कर देता है किसी भी फाइल को। So SSH इसके ऊपर enabled है मशीन के ऊपर, तो हम SSH को यूज़ करते हुए फ़ाइल को ट्रांसफ़र करेंगे इस मशीन के ऊपर। So सबसे पहले हमें लिनपीस लोकली चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी लिनपीस की स्क्रिप्ट को स्टोर कर लेते हैं। ओके, सो लिनपीस इज़ डन, लिनपीस इज़ हेयर। अब SCP को यूज़ करके हमने फ़ाइल को ट्रांसफ़र करना है टारगेट मशीन पे। उसके लिए सिंटेक्स देख लेते हैं। SCP यूज़र है पॉल, सोर्स होस्ट है, फाइल है, और उसके बाद डेस्टिनेशन। ठीक है, सही है, ट्राई करते हैं। SCP यूज़र पॉल at 10.10.11.148, फाइल इज़ लिनपीस, और हम इसे स्टोर करेंगे -home/pol में। ओके, ये उसी ऑथराइज़ कीज़ के कंसेप्ट को यूज़ करेगा उसे, और हमारी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगा, लेकिन नो सच फाइल और डायरेक्टरी वाई लिनपीस एग्जिस्ट करता है। दिस इज स्ट्रेंज, एक मिनट। अच्छा, रिमोट यूज़र नेम, रिमोट, अच्छा सॉरी, सिंटेक्स में डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ। SCP लिनपीस पॉल at 10.10.11.148, और डायरेक्टरी होगी home/pol। ये हमारी फ़ाइल है जो ट्रांसफ़र होगी, ये रिमोट डायरेक्टरी है जहाँ पे फ़ाइल को सेंड करना है, और इट सीम्स के ट्रांसफ़र इज़ डन। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ls जी, हमारे पास लिनपीस की यहाँ पे स्क्रिप्ट आ चुकी है। अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे। बिफोर दैट इसको एग्जीक्यूटेबल बना लेते हैं, ./linpiece.sh। ओके, इट्स रनिंग।
रिज़ल्ट्स आना शुरू हुए हैं। सो ऊपर से देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमारे पास सूडो वर्जन 1.8.31 है। प्रोबेबली सूडो वर्जन इज़ आउटडेटेड और इस पे हमारा एक्सप्लॉइट्स इन्होंने दे दिए हैं जो कि एग्जीक्यूट हो सकते हैं। सो काफ़ी अच्छी फाइंडिंग्स हैं। फ़िलहाल इसी को यूज़ करके हम प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो 3156 ओके, इसको चेक करते हैं। सूडो पैरंट सिमलेट। ठीक है, सो यहाँ पे अटैकर से फिर हमें ये एक्सप्लॉइट सेंड करना होगा। सीडी डाउनलोड, इसको पहले अनजिप कर लें। ये हमारे पास अनजिप हो गई। इस डायरेक्टरी में शिफ्ट करते हैं। एक सीडी डाउनलोड एलएस। सो हमारे पास अनजिप सीडी। ओके, सो यहाँ पे हम सीडी करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कुछ सी की फ़ाइल है, root.sh है, libc है, लेकिन इसको बिल्ड करने के लिए एक्सप्लॉइट को एग्जीक्यूट कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। उसके लिए हम उसी लिंक पे जाएंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। अभी यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दी हो, CVE3156। ओके, इसके अलावा कोई CVE3156 एक्सप्लॉइट गिटहब। मैं चाह रहा हूँ कि हमें डायरेक्ट कोई पाइथन की स्क्रिप्ट मिल जाए और वो एग्जीक्यूट हम कर लें, रादर दैन के ये स्क्रैच से पहले बिल्ड करें और फिर उसको सेंड करें। सो पाइथन इज़ यूजुअली हैंडी इन दिस रिगार्ड कि आपको स्यापे नहीं करने पड़ते ये बिल्ड करने के। ओके, ये कुछ लग रहा है तो इसे ट्राई करते हैं। ओके, अटैकर ठीक है। सो एक्चुअली वही सीवी या सूडो की वल्नरेबिलिटी है, उसका मैं पहले मुझे सी का एक्सप्लॉइट मिला था, अब मैं पाइथन का एक्सप्लॉइट डाउनलोड किया है। तो इसको ट्राई करते हैं। हमारे पास जो एक्सप्लॉइट है इसको सेंड करते हैं SCP यूज़ करते हुए ही। SCP फाइल नेम इज़ एक्सप्लॉइट NSS.py और पॉल यूज़र है 10.10.11.148 और डायरेक्टरी जिसमें हमने करना है वो है /home/paul। sent, let's check this out। हमारी linpiece की स्क्रिप्ट भी चल चुकी है। ठीक है, ओके। सो हम बाकी आउटपुट भी देख सकते हैं linpiece का, मे बी और भी वल्नरेबिलिटीज़ हों, लेकिन पहले जो हमें वल्नरेबिलिटी मेंशन किया linpiece पे वो ट्राई कर लेते हैं। अगर वो नहीं चलती तो फिर बाकी linpiece के आउटपुट को रीड कर लेंगे। So let's execute exploit using Python, Python 3।
who am I? As simple as that. Root. Okay, so vulnerability थी, sudo का वर्जन आउटडेटेड था और उसको एक्सप्लॉइट करके हमने प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म की. काफ़ी इजी स्टफ था प्रिविलेज एस्केलेशन में. और ये हमारे पास रूट फ्लैग है. यस, सो वी आर डन. इजी मशीन थी मैं कहूँगा, लेकिन इसमें जो हैसल मुझे फील हुई वो इसके सेटअप में थी, जहाँ पे आपने राउटर स्पेस का ट्रैफिक इंटरसेप्ट करना था. उसके लिए मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज़ किया, जेनीमोशन भी यूज़ किया, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया एनबॉक्स. तो काफ़ी मुझे इश्यूज़ आ रहे थे कॉन्फ़िगर करने में इस मशीन को. सेटअप ही इस मशीन का जो है ना सबसे हार्डेस्ट पार्ट मैं कहूँगा. उस सेटअप के बाद जो है हमें एंड्रॉयड स्टूडियो को मैंने यूज़ किया. WSL का इन्वायरमेंट है, विंडोज सबसिस्टम लिनक्स है. इसके साथ इसमें मैंने सेपरेटली एंड्रॉयड स्टूडियो इसलिए डाउनलोड किया क्योंकि फ़िलहाल WSL एंड्रॉयड स्टूडियो और एमुलेशन को सपोर्ट नहीं करता. तो एंड्रॉयड स्टूडियो मेरे पास विंडोज़ पे कॉन्फ़िगर था, वहाँ से मैंने ट्रैफिक इंटरसेप्ट की, उस रिक्वेस्ट को यहाँ पे यूज़ किया और वहाँ उसके अंदर कमांड इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी थी, जिसको यूज़ करते हुए हमें यूज़र फ्लैग मिला. और SSH की डायरेक्टरी में ऑथराइज़ कीज़ की फ़ाइल थी, उसमें हमने अपनी SSH की ऐड की, SSH किया मशीन पे. और किसी भी किस्म की इंटरनेट एक्सेस डिसेबल्ड थी, इसलिए हमने SCP को यूज़ किया अपने एक्सप्लॉइट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, linpis को ट्रांसफ़र करने के लिए. linpis एग्जीक्यूट करके हमें पता चला कि ये sudo इज़ वल्नरेबल, sudo इज़ आउटडेटेड, और उसका एक्सप्लॉइट फाइंड किया, एक्सप्लॉइट एग्जीक्यूट किया एंड वी गॉट root. So very simple machine. Thank you very much.